हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज जो हम लोग जा रहे हैं डिस्कस करने द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द हिंदू एडिटोरियल, जिस जो टॉपिक का नाम है पोस्ट थ्रू। ठीक है। पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी मस्ट नॉट बी अलाउड टू ड्राइव मेगा प्रोजेक्ट। जो पॉलिटिकल कन्वीनियंस है, ठीक है, जो एक कन्वीनियंस के थ्रू प्रैक्टिकल मतलब कि वो इम्प्रॉपर हो या इमोरल हो, लेकिन फिर भी एक कन्वीनियंस के थ्रू जो काम किया जाता है उसको एक्सपेडियंसी बोलते हैं। ठीक है, तत्कालीनता। ठीक है, पॉलिटिकल एक्सपेडियंसी मस्ट नॉट बी अलाउड। जो पॉलिटिकल पार्टी का जो तत्कालीनता है वो अलाउड नहीं होना चाहिए टू ड्राइव मेगा प्रोजेक्ट, जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो उसको करने के लिए। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्लैगिंग ऑफ वर्क ऑन केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फ्लैगिंग ऑफ का मतलब होता है उन्होंने ये दिखा दिया है, हरी झंडी दिखा दिया है, शुरुआत कर दिया है। ठीक है। किस चीज़ का शुरुआत कर दिया? वर्क ऑन केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। जो केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट जो होना है उसको हरी झंडी दिखा दिया है, शुरुआत कर दिया। सिग्नल्ड, ये क्या सिग्नल करता है? सिग्नल डैट द नेशनल गवर्नमेंट इज़ अनबॉदर्ड बाय द वाइड रेंजिंग अपोजिशन टू इट। मतलब जो नेशनल गवर्नमेंट है वो बेफिक्र है, अनबॉदर्ड का मतलब बेफिक्र है, बाय द वाइड रेंजिंग अपोजिशन टू इट। मतलब बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस है, बहुत सारे जो लोग हैं इसको के अगेंस्ट हैं में है, फिर भी वो बेफिक्र है इस चीज़ को लेकर के। उनको कोई मतलब नहीं है कि कौन क्या बोल रहा है। एट ए बजटेड कॉस्ट ऑफ 44,605 करोड़। इसका जो बजट कॉस्ट है वो 44,605 करोड़ है। द प्रोजेक्ट विल ड्रॉ सपोजिटली एक्सेस वाटर अवे फ्रॉम केन रिवर बेसिन टुवार्ड्स द बेतवा रिवर बेसिन एंड देयर ऑन टू फार्म लैंड एंड ह्यूमन सेटलमेंट। जो प्रोजेक्ट है ये क्या करेगी? जो केन रिवर से, ठीक है ना, केन रिवर बेसिन से पानी लेगी, ठीक है ना, वो बेतवा रिवर बेसिन में जाएगा और उसके बाद देयर ऑन, उसके बाद क्या, तो फार्म लैंड जो लोग खेती करते हैं उसमें पानी जाएगा और ह्यूमन सेटलमेंट्स जिनको ज़रूरत होगी वहाँ पे पानी जाएगा। व्हेन द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द प्रोजेक्ट इन 2021, जब यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया था इस प्रोजेक्ट को 2021 में, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल was still deliberating a challenge to its green clearance। जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो एनजीटी है वो आज भी विचार विमर्श कर रही है इसके चैलेंजेस को लेके, ग्रीन क्लियरेंस देने के चैलेंजेस को लेकर के आज भी वो विचार विमर्श कर रही है कि ये सही है या गलत है। दिस वाज टिपिकल ऑफ द स्टेट टेंडेंसी। ये आम तौर पे जो स्टेट्स का, जो गवर्नमेंट का जो रुझान है, जो काम करने का तरीका है, टू पार्डन बिजनेसेस, वो बिजनेसेस को माफ़ कर देती है। फाउंड इन वायलेशन, अगर वो वायलेशन में अगर मिल जाते हैं, ऑफ इन्वायरमेंट लॉज, ठीक है ना, जो अगर इन्वायरमेंट लॉज के वायलेशन में अगर कोई बिजनेसेस मिल भी जाता है तो उसको गवर्नमेंट माफ़ कर देती है आमतौर पे, आफ्टर दे हैड मेड कंसिडरेबल इन्वेस्टमेंट। कब? जब वो एक अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हैं तब। द गवर्नमेंट इट सेल्फ हैज़ इग्नोर्ड क्रिटिकल कॉमेंट्स फ्रॉम एक्सपर्ट। गवर्नमेंट खुद ही उसने इग्नोर कर दिया है क्रिटिकल कॉमेंट्स, मतलब बहुत सारे इंपॉर्टेंट कमेंट्स जो थे एक्सपर्ट के थ्रू उसको इग्नोर कर दिया। इंक्लूडिंग मेंबर्स ऑफ एन एम्पावर्ड कमिटी अपॉइंटेड बाय सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमिटी को अपॉइंट किया था, एम्पावर्ड कमिटी को, उसके भी सजेशंस को इग्नोर कर दिया। एंड बाईपास ड्यू प्रोसेस, जो भी काम के लिए था, ठीक है ना, जो अगला काम था उसके लिए वो बाईपास कर दिया, मतलब उसको नज़रअंदाज करते हुए वो आगे बढ़ गए। द लॉ हैज़ स्ट्रिक्ट टर्म्स फॉर अलाउइंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स इन इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज। जल जो कानून है वो बहुत ही कड़े शब्दों में, ठीक है ना, वो स्ट्रिक्ट टर्म्स, द लॉ हैज़ स्ट्रिक्ट टर्म्स, मतलब लॉ के पास स्ट्रिक्ट टर्म्स हैं फॉर अलाउइंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स इन इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज़ में, मतलब जो पानी से बिजली
बनता है उसके भी क्लियरेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा कड़ा लॉ है, ठीक है ना। जैसे कि द दौधम डैम विल बी इरेक्टेड इनसाइड द पन्ना टाइगर रिजर्व, जो दौधन एक डैम बनेगा वो पन्ना टाइगर रिजर्व में, ठीक है। बट देयर इज ए स्टिल एविडेंस ऑफ सच स्क्रूटनी, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एविडेंस है ऐसे मतलब इसको जांच पड़ताल करने का एविडेंस है, जो ये दौधन डैम जो बनेगा पन्ना टाइगर रिजर्व में। वर्क ऑन द डैम विल डिस्ट्रॉय लैक्स ऑफ ट्रीज एंड डिस्टेबलाइज फ्रेजाइल इकोसिस्टम। अगर डैम पे काम होगा तो वो डिस्ट्रॉय कर देगा, लाखों पेड़ पौधे डिस्ट्रॉय कर देगा, बर्बाद कर देगा, और डिस्टेबलाइज उथल पुथल कर देगा फ्रेजाइल मतलब नाजुक इकोसिस्टम को। द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो रिफ्यूज टू रिलीज हाइड्रोलॉजिकल डाटा ऑफ द बेसिन्स। जो गवर्नमेंट ने ये भी रिफ्यूज़ कर दिया रिलीज़ करने के लिए, जो हाइड्रोलॉजिकल जो डाटा है उसको भी रिलीज़ करने से रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया है। ऑफ द बेसिन, जो बेसिन का हाइड्रोलॉजिकल डाटा है उसको भी इग्नोर कर दिया है, मना कर दिया है। जो डाटा क्लेम करता है, क्लेमिंग दे आर सेंसिटिव बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग सबसेट्स ऑफ द इंटरनेशनल गंगा बेसिन, ठीक है। इंटरनेशनल गंगा बेसिन का जो सबसेट, ठीक है ना, जो उससे जो बहुत सारे धाराएं निकल रही हैं उस वो होने के लिए ये काफ़ी सेंसिटिव है, ठीक है। डैट रिवर इंटरलिंक विल वाटर फील्ड्स एंड क्यूंच थर्स्ट इज इररिफ्यूटेबल। जो ये रिवर इंटरलिंक विल वाटर फील्ड मतलब वाटर जो है यहाँ पे वर्ब की तरह यूज़ हुआ है, रिवर इंटरलिंक वो क्या करेगा, वो वाटर करेगा मतलब पानी देगा फील्ड्स में। और क्वींस थर्स्ट इज़ इररिफ्यूटेबल, प्यास बुझाएगा बहुत सारे मतलब जो भी ज़रूरतें हैं उसको वहाँ पे पानी पहुँचाएगा। बट फॉर हाउ लॉन्ग, लेकिन कितने समय तक। वेरियस स्टडीज़ हैव असर्टेड दैट, मतलब बहुत सारे जो स्टडीज़ है उसने जोड़ दिया है कि केन एंड द बेतवा बेसिन सफ़र फ्लड एंड ड्रॉट टुगेदर, कि केन और जो बेतवा बेसिन है वो सफ़र करते हैं मतलब प्रॉब्लम में आ जाते हैं, फ्लड्स और ड्रॉट मतलब एक साथ दोनों में वो बाढ़ भी आ जाते हैं और सूखा भी पड़ जाता है। डैट द सब कॉन्टिनेंट्स रेनफॉल एंड सेडिमेंटेशन पैटर्न्स स्टैंड टू बी अल्टर्ड। सॉरी गाइस। जो सब कॉन्टिनेंट्स का जो है, जो सब इस एरिया में जो बारिश होती है उससे क्या होता है, फिर उसके सेडिमेंटेशन पैटर्न जो है एक्सटेंड, बड़े बड़े बॉल्स मतलब बड़े बड़े पत्थर आ जाते हैं तो वो क्या करते हैं उसके धारा को ऑल्टर कर देते हैं। एंड द बेतवा बेसिन कैन बी रेप्लेनिस्ड मोर एफोर्डेबली मेंटेनिंग इन्वायरमेंटल फ्लोज एंड बोस्टिंग नेचुरल स्टोरेज, ठीक है। जो बेतवा बेसिन है कैन बी रेप्लेनिस्ड, ठीक है, इसको ये किया जा सकता है रीस्टोर किया जा सकता है, ठीक है। कैसे रीस्टोर किया जा सकता है, जो बेतवा बेसिन है उसको रीस्टोर किया जाता है मोर एफोर्डेबली, मतलब काफ़ी अच्छा तरीके से उसको रीस्टोर किया जा सकता है, पहले के लेवल पे लाया जा सकता है बाय मेंटेनिंग इन्वायरमेंटल फ्लोज एंड बोल्स्टरिंग नेचुरल स्टोरेज, मतलब एक नेचुरल स्टोरेज और इन्वायरमेंटल को सुरक्षा देते हुए इसको किया जा सकता है। द गवर्नमेंट का प्रिंसिपल क्लेम इज डैट केन एंड बेतवा बेसिन आर रेस्पेक्टिवली वाटर सरप्लस एंड वाटर डिफिशिएंट। जो गवर्नमेंट का प्रिंसिपल जो उनका जो दावा है कि केन और बेतवा बेसिन आर रेस्पेक्टिवली मतलब दोनों क्या है, एक वाटर सरप्लस है तो एक वाटर डिफिशिएंट है, ठीक है। जैसे केन वाटर सरप्लस है और बेतवा वाटर डिफिशिएंट है, मतलब एक में ज़्यादा पानी एक में कम पानी है। दिस इज डिसइंजीनियस। द बेतवा बेसिन इज़ वाटर डिफिशिएंट स्ट्रिक्टली,
जो बेतवा बेसिन है वाटर मतलब वहाँ पे पानी काफ़ी कम है स्ट्रिक्टली बिकॉज इट होस्ट सेवरल लैक्स हेक्टेयर्स ऑफ इरिगेटेड क्रॉपलैंड, क्योंकि यहाँ से मतलब सेवरल लैक्स बहुत ज़्यादा लैक हेक्टेयर में वो सिंचाई के लिए पानी जाता है। शुड द डिमांड इन द केन बेसिन इंक्रीज, क्या केन बेसिन में पानी का डिमांड बढ़ जाएगा? बोथ एरियाज विल सफ़र, मतलब दोनों एरिया सफ़र करेंगे। एक्सपर्ट हैव इंस्टीड सजेस्टेड दैट, एक्सपर्ट ने सजेस्ट किया है इसके जगह पे कि इस प्रोजेक्ट इज़ ए प्लॉय टू पेसिफाई इलेक्टोरेट इन बुंदेलखंड, मतलब ये जो प्रोजेक्ट है वो क्या है, एक तरीके का चाल है खुश करने का जो वोटर्स हैं बुंदेलखंड में। एज इट्स अप्रूवल मंथ्स अहेड ऑफ द स्टेट पोल्स इन उत्तर प्रदेश ऑल्सो सजेस्टेड, जैसा कि जो अप्रूवल मंथ है जो स्टेट पोल्स उत्तर प्रदेश में जो सजेस्ट किया गया था उसके बाद ये किया गया। एंड और टू इम्प्रूव वाटर सप्लाई टू रिजर्वायर, और इम्प्रूव करने की बात हुई है वाटर सप्लाई रिजर्वायर में इन द लोअर बेतवा थैंक्स टू अदर अप स्ट्रीम ब्लॉकेट्स, जो अप स्ट्रीम ब्लॉकेट्स हैं उसका बड़ा इसमें रोल है। द प्रोजेक्ट सिम्स मोर द प्रोडक्ट ऑफ पॉलिटिकल एक्सपेडियंसी, जो प्रोजेक्ट है वो ये प्रोडक्ट है पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक तत्कालीनता का एक प्रोडक्ट है। एंड सेल्फ इमेज, खुद का इमेज बनाने के लिए। देन करंट इकोलॉजिकल सेंस, मतलब इकोलॉजिकल सेंस को नहीं देखा जा रहा है कि इकोलॉजी को कितना नुकसान पहुंचेगा, लेकिन ये खुद के इमेज को साफ सुथरा किया जा रहा है। द मोर रिसोर्सेज द गवर्नमेंट सिंक्स इनटू इट, जितना ही वो रिसोर्सेज इसमें लगाती है द मोर अनलाइकली चेंजिंग और रिवर्सिंग कोर्स विल बिकम इन द फेस ऑफ एडवर्स डेवलपमेंट, जो काफ़ी ज़्यादा जो बदलेगा उस जो रिवर्सिंग कोर्स होगा, मतलब उसका जो धारा बदलेगा वो एक एडवर्स डेवलपमेंट होगा। व्हेन दे कम टू पास, जब वो आएंगे ये इसको पास करने के लिए, द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द कॉस्ट ऑफ मिटिगेटिंग द एडवर्स consequences ऑफ दिस एंड अदर प्रोजेक्ट्स, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और कॉस्ट ऑफ मिटिगेटिंग, मतलब जो कॉस्ट कम करने की बात होगी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी एडवर्स consequences का इसके लिए अदर प्रोजेक्ट्स के लिए, इंक्लूडिंग द रिसेंटली लॉन्च्ड परबाती काली सिंध चंबल लिंक, जो साथ ही साथ एक और हाल ही में लॉन्च किया गया है परबाती काली सिंधी चंबल लिंक विल फॉल टू द पीपल, वो लोगों पे ही नुकसान करेगा। थैंक्स।